वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जाने, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। वजीर आजम आइंस्टाइन, बोल न्यूज क्यों बना निशाना, आखिर कारगिल को रिहाई मिल गई। शहबाज हवास बाख्ता, मरियम का चचा से मुतालबा क्या, कराची वालों की जेब पर एक और डाका, सिंध पानी पानी, और बड़ी टीम, बड़े मैचेस, होगा बड़ा क्राउड। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कुछ लोग सोच रहे थे कि शहबाज शरीफ बड़ा आइंस्टाइन है, हालात ठीक कर लेगा। आज ये लोग मईशत की खराबी का मलबा PTI पर डाल रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े। खिताब में कहा कि हुकूमत की काबिलियत ना पाकिस्तान में है ना मुल्क से बाहर। ये लोग मुल्क का सोचने के बजाय करप्शन केसेस ख़त्म कर रहे हैं। वज़ीर आज़म को सज़ा होने वाली थी, 60% काबीना ज़मानत पर है, उल्टा हमारे लोगों को दबाया जा रहा है। शहबाज शरीफ, जिसको बहुत शौक था प्राइम मिनिस्टर बनने का, और कई ऐसे यहाँ लोग बैठे हुए थे, वो समझते थे कि आइंस्टाइन के बाद दूसरा आदमी शहबाज शरीफ आएगा, एकदम सारा मुल्क ठीक कर देगा। वो सारे सबको आज मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि सारा कुछ हमारे पे डाल रहे हैं, आज अगर इलेक्शंस डिले करते जाएं कि जी हम कोई बहाना मार दें कि जी ये है वो है सैलाब है, इलेक्शन नहीं हो सकता, जो बहाना मारे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान हो। कि अगर जल्दी से जल्दी साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, मुझे उसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है पर्सनली इस वक्त, क्योंकि हमारा तो अल्लाह का करम है कि जैसे जैसे ये मुल्क इस तरफ लेके जा रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इनकी शक्लें देख रहे हैं, अपने करप्शन केसेस बचा रहे हैं, मुल्क संभाला नहीं जा रहा, हमारा तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी मायशत है, ये अब नीचे जाएगी और नज़र आ रहा है कि मार्केट को कोई अब एतमाद ही नहीं है, ना अंदर मार्केट को एतमाद है ना बाहर। इस मुल्क के बड़े बड़े मुजरिम ऊपर बैठे हुए हैं, 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है, प्राइम मिनिस्टर को सजा होने वाली थी ये FIA केस के ऊपर, कि बजाय मुल्क का सोचने के सिवाय अपने करप्शन केसेस खारिज करवाने के लिए, और सारों ने मिलके वो जो 1100 अरब रुपया इन्होंने जो अमेंडमेंट किया नैब में, उस सिवाय उसकी फिक्र करने की इनके पास कोई हल नहीं है पाकिस्तान की ये मायशत को और मुल्क को सुधारने का। अपने करप्शन केसेस के ऊपर तो उन्होंने आते साथ ही फैसले करवा लिए। अब रमजान शुगर मिल इनकी, उसके तो केस फौरी लगा हुआ कि जी उसका केस खत्म करो। FIA का जो शहबाज शरीफ और बेटों का 16 अरब का केस था, वो भी 4 गवाह भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। कि बजाय इसके कि हम सब्र से ये सारी जिस तरह के हमें दीवार से लगाया जा रहा है, केसेस की बारिश हुई है, कभी दहशतगर्दी का केस और कभी कोई केस, और हर दूसरे दिन कोई नई FIR, और जो हमारे लोगों के ऊपर दबाया जा रहा है। और इन्होंने अभी तक जो इनका रिस्पांस आया है इसके ऊपर, सैलाब के ऊपर, इनके पास तो कोई प्लान ही नहीं है अभी तक। किसी को कोई रोड मैप ही नहीं नजर आ रहा, सिर्फ एक ही रोड मैप नजर आ रहा है कि पैसे मांग रहे हैं दुनिया से कि जी हमें किसी तरह पैसे दे दो। वो जो सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशंस का आया था, उसका वो कपड़ा ही, वो बाजू नहीं छोड़ रहा था शहबाज शरीफ के पैसे मिल जाए। इनके पास तो और कोई प्लान ही नहीं नजर आ रहा। क्या ये मुल्क को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कैसे डील कर रहे हैं? हमने अपने मुल्क को इंतशार से बचाना है। फौरी तौर पे साफ और शफाफ इलेक्शन अनाउंस किए जाएं। जितनी ये देर करते जाएंगे कुरान बढ़ता जाएगा, और फिर से मुझे खौफ है कि ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल जाए। तजुर्बेकार हुकूमत ने मुल्क को महंगाई की दलदल में धकेल दिया है। मईशत तेजी से नीचे जा रही है। मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी का सामना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तनकीद। वीडियो लिंक से खिताब में बोले कि हर चीज़ पर दुगने टैक्स लगा दिए गए, हर तबका मुतासर है, बिजली की कीमत बढ़ रही है, लोड शेडिंग हो रही है। पहले आलमी मंडी में तेल की कीमतें कम थी लेकिन मईशत मुस्तहकम थी। आज आलमी मार्केट में तेल $10 नीचे आ गया, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान पर हैं। हमारे दौर
लाहौर में इन्होंने शोर मचाया था कि महंगाई है, अब कौन सी क़यामत आई जो 5 माह में तारीखी महंगाई हो गई। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मुल्क संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं आज सबको कहना चाहता हूं अपनी कौम कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाएं पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने के लिए, जिस दलदल में बड़ी तेजी से ये इंपोर्टेड हुकूमत हमें धकेल रही है। दावा करते हैं कि जी हमें बहुत बड़ा मुश्किल पाकिस्तान मिला, पता नहीं बारूदी सुरंगें मिल गई। ये जो कह रहे हैं कि सारा कुछ हमारे पे डाल रहे हैं, मैं आज आपको स्टेटिस्टिक्स से बताता हूँ, फैक्ट्स और फिगर्स से, अदाद और शुमार से बताता हूँ। हमें मिला था पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा था, 20 अरब डॉलर का खसारा था। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन्होंने दर्ज करवाया, जिसकी उसके बाद सियासी हमारी इंस्टेबिलिटी होनी शुरू हो गई, 16.2 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व्स थे। बार बार प्रोपेगेंडा किया जाता है जी बड़ा मुश्किल हमें मुल्क छोड़ के गए। ये वो मुल्क छोड़ के गए थे, हमारे लिए इनसे ज्यादा मुश्किलात थी। बल्कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था तो एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का जो रुपया था 178 रुपए का डॉलर था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन्होंने किया। आज है 236 रुपए, 16 रुपए यूनिट बिजली थी, आज इन्होंने वो बिजली पहुंचा दी है 36 रुपए। उसके अलावा लोड शेडिंग है, यानी एक तो बिजली महंगी होगी, उसके अलावा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। लोड शेडिंग किधर गई बिजली? आलमी मंडी में तेल कितने का बिक रहा था? 103 डॉलर का, और हम किस कीमत पे पेट्रोल दे रहे थे? 150 रुपए लीटर। आज आलमी मंडी के अंदर तेल 103 डॉलर से आ गया 93 डॉलर पे, 10 डॉलर कम हो गया। इंटरनेशनल मंडी में कम हो गया है, लेकिन ये पेट्रोल 150 से गया है 236, डीजल 146 से गया है 248 पे। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। जो दो चीजें हम पाकिस्तान फेस कर रहे हैं, एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी। वर्ल्ड बैंक और IMF अब कह रही हैं कि पाकिस्तान इंतशार की तरफ जा रहा है, सिविल अनरेस्ट की तरफ जा रहा है, श्रीलंका वाले सिचुएशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि इनके पास अब कोई हल नहीं है इसका। 5 महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ। मैं सवाल ये पूछता हूँ कि क्या हुआ 5 महीने में कि वो किधर से किधर कीमतें चली गई हैं। जितनी ये देर करते जाएंगे बुरहान बढ़ता जाएगा, और फिर से मुझे खौफ है कि ऐसा ना वक्त आ जाए कि सबके हाथ से ये निकल। बुलेटिन में आगे देखिए, नफरत का व्यापार, और लूटने का नया प्लान। और यहां आपको बताएं कि लोटों को मिला लोटेपन पर इनाम। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से सियासी बगावत और इस्तीफे देने से इनकार करने वाले 85% मुनर्रिफ अरकान कौमी असम्बली को ओहदों से नवाज दिया गया। 20 मुनर्रिफ अरकान में से 17 मेंबरान को कायमा कमेटियों के चेयरमैन और चेयरपर्सन्स के ओहदे दे दिए गए, जिसके बायस उन्हें सरकारी परचम वाली गाड़ी, स्टाफ, हर माह 360 लीटर पेट्रोल, ग्रेड 17 के प्राइवेट सेक्रेटरी, ग्रेड 15 का स्टेनोटाइपिस्ट, नायब कासिद और दीगर मरात मिलेंगी। PTI के कुल 25 अरकान मुनहरफ हुए थे। इमरान खान के जलसे दिखाने का बहाना बोल न्यूज़ बना मुसलसल हुकूमती इंतकाम का निशाना। बोल न्यूज़ से इमरान खान के तमाम इज्तिमात और रिकॉर्डेड चलाए, ताख़ीरी निज़ाम का मौसर इस्तेमाल किया। इसके बावजूद शहबाज हुकूमत की हिमा पर पैमरा ने काम दिखा दिया। बोल न्यूज़ पर ताख़ीरी निज़ाम के इस्तेमाल ना करने का इल्ज़ाम लगाते हुए बोल न्यूज़ की नशरियात को 3 रोज़ के लिए मुअत्तल कर दिया गया। इमरान खान के जलसे दिखाने का बहाना, बोल न्यूज़ बना हुकूमती इंतकाम का निशाना। शहबाज हुकूमत का आज़ादी सहाफ़त पर वार, ताख़ीरी निज़ाम इस्तेमाल ना करने का इल्ज़ाम। बोल न्यूज़ की नशरियात 3 रोज के लिए मुअत्तल कर दी गयी। इम्पोर्टेड हुकूमत की ईमा पर पैमरा की जानिब से मुअत्तली का नोटिस जारी हुआ, जिसके मुताबिक बोल न्यूज़ ने मौसर ताख़ीरी निज़ाम पर अमल दरामद नहीं किया। पैमरा के इस नोटिस के बरक्स बोल न्यूज़ ने इमरान खान के तमाम इज्तिमात रिकॉर्डेड चलाए, ताख़ीरी निज़ाम का मौसर इस्तेमाल किया। बोल न्यूज़ पर तमाम ताख़ीरी निज़ाम मौसर अंदाज से लागू है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। में इमरान खान का खिताब को रिकॉर्ड करके नशर किया जाता रहा है। बोल की बंदिश के खिलाफ सियासी रहनुमाओं की मुजम्मत। फवाद चौधरी ने कहा कि इमरान खान की तकरीर नशर करने की पादाश में बोल न्यूज़ को बंद कर दिया गया। बोल न्यूज़ की बंदिश मुल्क में आज़ादी इजहार की हालत बता रही है। बोल की बंदिश
पाकिस्तान में आज़ादी इजहार की जो मौजूदा हालत है उसको जाहिर करती है, उसका इजहार है, और ये अपने मुखालफ कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू बर्दाश्त नहीं कर सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोल की इस बंदिश की शदीद मजम्मत करती है और उम्मीद करती है कि अदलिया से उन्हें इंसाफ मिलेगा। सेनेटर फैसल जावेद बोले, बोल न्यूज की नशरियात को फिर बंद कर दिया गया। बोल न्यूज से हक की आवाज उठाना, आवाम की पुकार को नशर करने का जुर्म सरजद हुआ है। बगावत के मुकदमे में गिरफ्तार डॉक्टर शहबाज गिल 36 रोज बाद जेल से रिहा हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परिकैन के दलाइल सुनने के बाद शहबाज गिल की 5 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमानत बादस गिरफ्तारी मंजूर करते हुए रिहाई का रोपकार जारी किया। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि इसे बगावत का केस तो अदालत मानती ही नहीं। जब तक ठोस शवाहिद ना हो किसी को जमानत के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। आर्म्ड फोर्सेस इतनी कमज़ोर नहीं कि किसी के गैर जिम्मेदाराना बयान से उन पर असर हो। हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी कॉल का मामला। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया है। PTI की कोर कमेटी का इजलास हफ्ते को तलब किया गया। कोर कमेटी इजलास में हुकूमत के खिलाफ फाइनल कॉल देने का फैसला होगा। इजलास में एहतजाजी कॉल की तैयारियों पर मुशावरत होगी। कोर कमेटी इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। सफ़र की थकान या फिर पुतिन की ज़बान। शहबाज शरीफ रूस पहुंचने के बाद रूसी सदर से मिले तो हवास बाख्ता हो गए। हाथों ने ऐसा काम छोड़ा कि एयरफोन लगाना अजाब बन गया। फिर शहबाज शरीफ ने क्या किया, आप खुद ही देख लीजिए। सियासत में मजहब के नाम पर नफरत का घिनौना व्यापार नहीं चलेगा। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के मुतनाज़ बयान के खिलाफ खुद नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठने लगी हैं। हैसर इकबाल ने ट्वीट में कहा कि मेरे जिस्म में नफरत की गोली मौजूद है जो सियासत में मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए मजहबी कार्ड के इस्तेमाल से रोकती है। तहरीक इंसाफ पहले ही जावेद लतीफ़ के नफरत अंगेज़ बयान की मजम्मत कर चुकी है। सियासी मैदान में मुकाबला न कर सके तो मजहब के लिबादे में नफरत का व्यापार शुरू कर दिया। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने PTV पर लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में नफरत का चूरन बेचा। इमरान खान के खिलाफ मजहबी मुनाफरत पर मबनी बेसरोपा और बेबुनियाद इल्जाम तराशी की। जावेद लतीफ के इस बयान पर नून लीग के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। एहसन इकबाल ने जावेद लतीफ का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। एहसन इकबाल ने ट्वीट में जावेद लतीफ से इख्तिलाफ का इज़हार किया। कहा, मेरे जिस्म में नफरत की गोली मौजूद है जो सियासत। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए मजहबी कार्ड के इस्तेमाल से रोकती है। इससे कबल तहरीक इंसाफ ने जावेद लतीफ के बयान पर कड़ी तनकीद की। साबिक वजीर मजहबी उमूर नूरुल्लाह कादरी ने जावेद लतीफ के बयान की शदीद मसम्मत की और कहा, ये लोग नफरत और अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। PTI हुकूमत में बनाई गई पॉलिसीज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ प्यार और एहतराम का सबूत है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, जावेद लतीफ के बयान का मकसद लोगों को मजहबी मुनाफरत फैलाने पर उकसाना है। यह काबिल मुसम्मत है। उनका कहना था कि अवाम ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए हमारा काम देखा है। तनख्वाहों के बराबर बिजली के बिल्स आ रहे हैं, हुकूमत बिलों में इजाफा वापस ले। मरीम नवाज ने चचा की हुकूमत से मुतालबा कर दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जितने लोगों की तनख्वाहें हैं उतने बिजली के बिल आ रहे हैं, हुकूमत कंट्रोल करे। हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ कि बिजली के बिल्स में इजाफा वापस लिया जाए। मरीम नवाज ने जावेद लतीफ़ की हरकत की भी मजम्मत कर दी। कहा, सियासत में मजहब को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सियासत तो इबादत है। बिजली की कीमतों को बढ़ाने का कोई डिसीजन आज मैं उस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरी पहली जिम्मेदारी जो है वो अवाम की तरफ है। भले भी अपनी जमात की हुकूमत हो या इत्तेहादियों की हुकूमत हो, मैं इस डिसीजन को ऑन नहीं करती। इस गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट भी करूंगी और मैं ये कहूंगी कि खुदारा इस चीज़ पे तवज्जो दें और अवाम को बिजली की कीमतों में बहुत लंबे लंबे बिल आए हैं। लोगों को जितनी की तनख्वाह है उतना उससे ज़्यादा उनको बिल आया है। मैं बिल्कुल इस फैसले को सपोर्ट नहीं करती। मैं एक बात बहुत ऑनेस्टली समझती हूँ और इसी चीज़ के मैं खिलाफ। सियासत के अंदर मज़हब बहुत इज़्ज़त तकरीम वाली मुक़द्दस चीज़ है, उसको सियासत जैसी घटिया चीज़ों के लिए, अपनी ज़ाती सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सियासत तो बहुत बड़ी, सियासत तो इबादत है।
घरों में पानी आता नहीं, सड़कों से जाता नहीं, लेकिन कराची से मजीद टैक्स जोड़ा जाएगा। के इलेक्ट्रिक ने बिजली के बिल्स में KMC के टैक्स की वसूली शुरू कर दी है। बिजली बंद रखने वाली कंपनी 30 करोड़ और सहूलतें ना देने वाली सरकार 3 अरब रुपए सालाना कमाएगी। कराची वालों की जेब पर एक और डाका। के इलेक्ट्रिक ने खामोशी से KMC चार्जेस लेना शुरू कर दिए। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 50 रुपए और 200 से 150 यूनिट इस्तेमाल करने वालों पर 150 रुपए टैक्स आयद किया गया। 700 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 200 रुपए माहाना टैक्स देना होगा। कराची वालों की जेब से माहाना 25 करोड़ और सालाना 24 करोड़ जबरदस्ती निकाले जाएंगे। शहरी कहते हैं ना हुकूमत कोई सहूलत देती है, ना ही के इलेक्ट्रिक बिजली देता है, लेकिन लूट मार जारी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। KMC की भी चार्जेस हमसे ले रहे हैं, वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ले रहे हैं और यहाँ तक कि यूनिफॉर्म की भी चार्जेस हमसे ले रहे हैं यार। बंदा मतलब क्या करे आप, वैसे ही सारे टैक्स लगाए हैं, ऊपर से ये एक और उन्होंने डाल दिया। बस तो क्या, बिजली तो होती ही नहीं है, जब देखो लाइट तो होती ही नहीं है। मुल्क भर में सैलाब के बावजूद कराची के कई इलाकों में पानी फराहम नहीं किया जा रहा। सड़कों का बुरा हाल है। के इलेक्ट्रिक पूरा दिन बिजली बंद रखती है। यहाँ सबको सिर्फ 1 मिनट मिलेगा। And your time starts now. लाखों करोड़ों बस 1 मिनट में। जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में, जीतो 1 मिनट में। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।